लेके आए हैं जो अभी तक सीखा है उसकी प्रैक्टिस और लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और आज 10 मिनट इसलिए लेट हो कि वो संख्याओं को सेट करना कि जो संख्याएं आई हुई हैं, यानी जो क्वेश्चंस की सीरीज को सेट करना, जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जब सीखा है तो उसका लेटेस्ट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। कंसेप्चुअल क्लास अपनी हो चुकी है, तो अब इस टॉपिक के अंतिम चरण में हम लोग हैं और अंतिम चरण में ये देखना है कि हमने सीखा क्या है, क्या उस सीखने के दौरान किस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। और जो कुछ तो सीधे सीधे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, वहाँ पे आए हुए क्वेश्चंस थे, कुछ जो थोड़े से अलग रह गए थे। इसके लिए मैंने फिर ये क्लास, ताकि आपको फिर इसके बाद कुछ ना देखना पड़े। जिस बच्चे ने सारी वीडियोस इस टॉपिक की देख ली हों और यहाँ तक की क्लास, जो आज तक की क्लास में, उसके बाद कंपाउंड में हम लोगों के हिसाब से कुछ नहीं बचेगा। इसके बावजूद आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो जब वीडियो के अंत में ऑफलाइन जब हो जाता है तब आप अपने कमेंट डाल सकते हैं। कुछ बच्चों ने पुराने कमेंट डाले थे और उसके ऊपर हम लोगों ने सारे डाउट्स इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस तो करवाए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ हो सकता है बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, इसलिए तो आप वीडियो के अंत में फिर डाल सकते हैं, ताकि एक दिन कंप्लीट अपन डाउट क्लास आपकी लगा देंगे। ये कंप्लीट ऑफलाइन की तरह है कि पहले हम लोग सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करवाते हैं और फिर उसके बाद डाउट को हर 3 सेक्शन के अंदर हर चीज़ को बांट के चलते हैं। तो आज लेटेस्ट क्वेश्चंस से होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास की शुरुआत ही करेंगे अपन मेंस के क्वेश्चन से, मेंस 2018 वाले क्वेश्चन से। 18 का मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, फिर सीपीओ के क्वेश्चन, सीजीएल के क्वेश्चन, फिर 17 मेंस के क्वेश्चन, फिर 16 मेंस के क्वेश्चंस, इस तरीके से। और जो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि मैं पहले करवा चुका हूँ, वो वाले क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। और आज शाम को टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पीडीएफ डाल देंगे और फिर बाद में वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है ये है हरेंद्रा मैथ्स। अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है। तो जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं हैं, ताकि आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट एक एक चीज़ छट छट के पहुंचती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम कि नोटिफिकेशन आने के बाद अब ये है कि बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें पढ़ें हम लोग। तो प्रॉपर चीज़ों के लिए हम लोग एक एक टॉपिक को आपको कवर करवाएंगे यहाँ पर। खूब सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कंप्लीट कराओगे क्या? अरे करवा तो रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चे, जैसे बच्चों की आदत होती है कि वो बेचारे, आदत कैसे बनती है, इधर उधर से देख के बनती है कि 5 क्लास इसकी करा दी, 4 क्लास उसकी करा दी। नहीं, मैंने बोला था कि हम लोग पूरा चीज़ लेके चलेंगे, जैसे ऑफलाइन के अंदर लेके चलते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते उनको ये चीज़ समझ आएगी कि ऑफलाइन के अंदर हम लोग कितने धीरे धीरे बच्चे को सिखा के चलते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पे आपको पीडीएफ में आप अपना लगभग 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि इस टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़े ना, उसके बाद आपको याद रहे, जिंदगी भर के लिए टॉपिक आपका हो जाए। ऐसी चीज़ पढ़ने के लिए हम लोग, मतलब कोशिश हमारी रहती है कि हम आपको इतना कॉन्फिडेंस दे पाएँ। ठीक है, देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेंस के क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। देखिएगा, ये क्वेश्चन 13 सितंबर मेंस 2018 का क्वेश्चन है और डेट 19 में हुआ था ये कोई। तो ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 रुपये की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई गई। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% है तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया? जब हमने इंस्टॉलमेंट वाली क्लास की थी, जो बच्चों ने नहीं की थी वो जाके कर लेना, कंसेप्ट वहाँ से सीख लेंगे। आज जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको नीचे सारे क्वेश्चंस की डेट मिलेगी। तो देखिएगा,
स्टार्ट करते हैं। रेट अगर 8% है तो मुझे एक छोटी सी बात समझा दो, ये 8% तो वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितना परसेंट हो जाएगा? 4%। और 4% हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 1/25, यानी 25 रुपये अगर मेरा मूलधन है, 25 रुपये मैंने किसी से लिए हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट के बाद कितने हो जाएंगे? 26। अब अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरा, तो 625 हो जाएगा। ये मैं आपको इंस्टॉलमेंट में सिखा चुका हूं। तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। अब इंस्टॉलमेंट बराबर है तो बराबर बना दो, गुणा में कर दो 26, और इधर अगर 26 की गुणा है तो इधर भी 26 की गुणा हो जाएगी। तो 25 गुणा 25 तो 625 होता है, एक बार, मतलब 25 26 बार है, तो यानी कि 25 अगर 26 बार होगा तो ये बन जाएगा 650। 650 और 600 1250, तो ये आ गया है 1275। अगर 1275 रुपया मैंने किसी से लिया है तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 676 की। लेकिन इसने बोला कि भाई इंस्टॉलमेंट 676 की नहीं है, इंस्टॉलमेंट कितने की है? 6760 की। कितने गुणा पर बैठा है? 10 गुणा पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, तो इसका मतलब है मैंने भाई राशि टोटल ली कितनी थी? 12750। अब देखो, इंस्टॉलमेंट के कंसेप्ट में पहले यहां तक हमने चीजें सीखी थी। अब उसने आज क्या पूछा कि राशि तो आपने 12750 ली। बड़ा ध्यान से सुनना, मुझे एक बात तो, पहले साल भी आपने 6760 रुपए दिए और दूसरे साल भी 6760 दिए, तो आपने टोटल कितना दे दिया? 2 से गुणा कर दो, 0, 2 छिक 12 बचा 1, 2 सत्ता 14 और 1 15, 2 छिक 12 और 1, आपने टोटल उसको 13,520 रुपए लौटा दिए। और आपने उससे लिए कितने थे? 12,750 रुपए आपने लिए थे। तो मुझे एक बात समझाओ, 250 रुपया और 500, 750 और 20 और, तो इसका मतलब है कि आपने टोटल कितने ब्याज का भुगतान किया? जो मूलधन से जितना ज्यादा होता है वही ब्याज होता है, तो आंसर आ जाएगा 770 रुपए। मुझे बात बताइए, बच्चा प्री की कोचिंग करके जाता है 6-7 महीने, उसके बाद स्पेशल लेता है या मेंस की कोचिंग करता है या मेंस की सेल्फ स्टडी करता है 3 महीने, यानी 9-10 महीने पढ़ने के बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सा मुश्किल क्वेश्चन पूछा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। वह मैंने आपको कंसेप्चुअली, हम लोगों को पढ़ते हुए कंसेप्ट क्लास लगाते हुए 7-8 दिन हुए हैं। 7-8 दिन के अंदर अगर हम लोग मेंस के क्वेश्चन को विद इन टाइम टारगेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हम लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि स्पीड को देखकर ही बताया जाता है कि आगे कहां तक जाएंगे। पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं कि सचिन को 16 साल को खेलते देखकर लोगों ने बता दिया था कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। विराट कोहली 2008 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसकी बैटिंग को देखते हुए लोगों ने बता दिया था बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। तो अगर हम लोग 8-9 क्लास के दौरान मेंस के क्वेश्चंस को, लेटेस्ट मेंस के क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हैं तो मतलब हमारा रूट सही है, गाड़ी सही है, हाईवे सही मिल गया है, बस उस पर लगातार चलते रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। तो बड़े भाई, क्वेश्चन नंबर 2 मेंस का ही दूसरा क्वेश्चन था। एक हर क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं, ये भी देखिएगा सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। आज आपको एक बात समझ आएगी कि एक बारी जो पैटर्न पकड़ लिया ना, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो लगातार। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बच्चे आप मेरे साथ साथ करेंगे क्योंकि आज ही हो जाएंगे मेंस के क्वेश्चंस, सारे के सारे ही क्वेश्चंस, बस कुछ बचेगा ही नहीं। किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में लौटाया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5%, तो वही ब्याज का भुगतान बताना कितना करना है। तो वही है कि अगर मैं देखता हूं 5% और 5% होता है 1/20, ठीक है। अगर आपने किसी से 20 रुपए लिए हैं तो 1 साल के बाद 20 और 1 टोटल कितना रुपया? 21। अगर बात 2 साल की है तो 20 का स्क्वायर कर दिया 400 और 21 का स्क्वायर कर दिया है 441।
अब इसने बोला बराबर किस्त है, अगर किस्तें बराबर लौटाई हैं तो इधर कितने की गुणा कर देंगे, 21 की, और इधर अगर 21 की गुणा कर देंगे तो इधर भी कर देंगे 21 की। तो मुझे एक बात समझाओ, ये 420 और ये 400, तो टोटल 820 रुपए अगर आपने किसी से लिए हैं तो आपने इंस्टॉलमेंट कितने की बनाई, 441 की पहली और 441 की दूसरी। भाई मैंने आपको ये भी तो समझाया था ना कि जो चीज बराबर बनाते हैं वो चीज तो कभी भी जोड़ते ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ इंस्टॉलमेंट कितने की, 441 की। अब एक बात तो, कुछ बच्चे 2-3 क्लास पहले ये कह रहे थे कि सर सीधे सीधे मल्टीपल के क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। डेट आपके सामने डली हुई है 12 सितंबर 2019 को, एसएससी मेंस 2018 का पेपर हुआ तो उसका क्वेश्चन है। अब आप एक बात देख लो यार कि क्या ये मल्टीपल नहीं बैठा है क्या, आप खुद देख लो। मैं कह रहा हूं कि अगर पढ़ने का पैटर्न सही है ना तो मैं दावा कर रहा हूं कि मतलब ही नहीं है बच्चा फेल हो जाए, बस उसको पढ़ने का तरीका नहीं पता बेचारे को। वो मेहनत कर रहा है, समय लगा रहा है, पैसे लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, और लेकिन गलत जगह पर जाकर वो बेचारा रह जाता है। तो देखिएगा क्या गुना 100 हो गया। अगर इसका अगर गुना 100 है तो मुझे कितनी सी बात समझा दो कि अगर मैं इसका गुना 100 कर दूं तो ये 820 तो ये रहा, और 2 जीरो और 82,000 हो गया। भाई साहब 82,000 रुपए उसने लिए थे टोटल, और उसने ब्याज बताना है। तो जितना पैसा अपन ने लिया और जितना पैसा उसको दिया उनका अंतरी ब्याज होता है। तो उसको दिया कितना, इतने की दो किस्त दी हैं, 0 0 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 चौका 8। तो इसका मतलब है कि 82,000 से 88,000, 6,000 और 200 और, तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 6200। मैं ये बात कर रहा हूं मेंस के एग्जाम की। बताइए एक ही पैटर्न पर दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे, एक पैटर्न पकड़ता है बस संख्याएं अलग करता है, मल्टीपल पर बैठे हुए क्वेश्चन है। आज आपके सामने आएगा कि अगर ये लाइन आपने पकड़ ली ना पूरे मैथ में, मैं 18 टॉपिक्स में से 15 टॉपिक इसी लाइन पर है कि अगर एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। भरोसा रखिए, आपके सामने डेट पे लेके आ रहा हूं कि कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप बहुत सेफ हैंड में, परफेक्ट हैंड में तैयारी कर रहे हैं, बस एक बार देखना आपको पड़ेगा कि वो परफेक्ट हैंड है कहां। आप यहां पर आए हैं तो यकीन मानिएगा बहुत जल्दी आपके मैथ में इंप्रूवमेंट मिलेगा, कहीं ज्यादा, कहीं से भी ज्यादा मिलेगा। तो आपको समझ आ गई होगी बात। बढ़े आगे, चलिएगा इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेम पैटर्न पर ये दूसरा क्वेश्चन था। अब आप जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो साथ साथ। अब देखिएगा मेंस के अंदर ही 12 तारीख को उसने ये क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप भी कोशिश करिए मेरे साथ साथ चीजों को, क्योंकि अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे ना तो हो सकता है आप उतना ना सीख पाए। 8-9 क्लास के बाद आपको मैं अगर मेंस के क्वेश्चन सीधा ही करा रहा हूं, कहते ना कि बिल्कुल प्री करा दो। अरे जब हमने लड़ाई ही ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत ली तो सीधी सी बात है फिर बांग्लादेश को तो हरा ही देंगे अपन। अपन बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, यानी कि मेंस के क्वेश्चन ही अगर सबसे जो मुश्किल मानता है कि बच्चा ये मानता है कि नहीं सर मेरी तो रेलवे में जॉब लग जाए, एसएससी के अंदर अपने बस की बात नहीं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर 8 से 10 दिन के अंदर किसी एक टॉपिक के ऊपर अपनी इतनी कमांड हो सकती है तो 18 टॉपिक की कमांड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वो चीज समझ आ जाएगी कि हम लोगों के पास जो ऑफलाइन में बच्चा किस भरोसे से पढ़ता है। देखिएगा इसने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज 7200 रुपए का कितना होगा यदि निकटतम पूर्णांक तक, मतलब रैंडमली निकालना है आपको, कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं है। भाई एक बात बताओ, 7200 है, 2/5 है। तो मैंने आपको कल एक बात समझाई थी, अगर 2/5 है तो 2 साल तो कंप्लीट है, अगले का कुछ तो पोर्शन है ना, इसको आप कितना मान लोगे, 3 साल मान लोगे। अरे हाँ ना, कमेंट किया करो और कमेंट के साथ लाइक जरूर करो, क्योंकि देखिए आज की क्लास, पिछली क्लासेस भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है तो एक थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर हो जाएगा हम लोगों के लिए। लाइक जरूर किया करो कि एक ही टाइम पे 6-6 हजार लोग देख के चले
देख रहे होते हैं, उसी वक्त फिर भी आप एक बात मानिएगा कि लाइक आपका 6 से भाग में जाता है ना। आज लाइक जरूर करना है क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, और आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि एनटीपीसी तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, सीजीएल प्री तो कुछ भी नहीं है, सीपीओ कुछ भी नहीं है। अब आप मेरी बात समझिएगा कि 20% है, कहीं कोई अर्धवार्षिक वाली बात नहीं है। तो अगर मैं देखता हूं 20%, 2/10, 0 से 0, तो 72 दूनी 144 और 0 1440 आ गया, ये भी 1440 आ गया है। और इसका अगर मैं 2/10 करूँगा तो ये आ जाएगा 288, और इसका भी आ जाएगा 1440, ये आ जाएगा 288, ये आ जाएगा 288, और इसका भी अगर मैं 2/10 करता हूँ तो 2×8 = 16, 2×8 = 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 2/10 है तो ये 57.6। अब मुझे एक बात समझाइए, 2 साल तो कंप्लीट था ये वाला, ठीक है, 1440 और 1440, और इसका जो आपका ये वाला जो आया है ना, इसका आपको निकालना है 2/5। अब अगर मैं इसको जोड़ना स्टार्ट करूं तो लास्ट में ये 6 तो आ ही गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखता हूं, 8 और 8 16 और 7 23, बचेगा कितना, 2, 2 अगर बचा, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, बचा कितना, 2, 2, 2 और 4 6 और 2 8 और 2 10, बचा 1 और 1 और 1 2। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि 2073 आ गया, और इसका अगर मेरे को 2/5 निकालना है, क्योंकि 2/5 साल था ना, तो अगर मैं यहां से कट करूंगा इसको, 5 चौका 20, पूरा कट गया, 5 एकम 5, बचा 2, 5 चौका 20 और 5 सत्ता 35, 5 सत्ता 35, यही आ गया 414.7। अब अगर मैं इसकी 2 से गुणा करता हूं तो 2 सत्ता 14, बचा 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 829.4 आपका यहां से आपने निकाल लिया। अगर आप इसको भी निकालते हैं तो 1400 और 1400 2800, तो यही हो गया भाई, 2800 हो गया, 2880 हो गया। 2880 में अगर आप 288 और जोड़ते हैं, 2880 में 288 और उसका है 829.4। वैसे पॉइंट के बाद वाली चीज़ों का तो कोई मोल ही नहीं है। 9 और 8 17, आप लास्ट डिजिट चेक करिए, 7 कहीं पर है क्या। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे ना, अगर आपको 7 दिखाई दे रहा है तो वहां पर तुरंत मार जाओ, नहीं तो 9 और 8 17, बचा 1, 8 और 8 16 और 2 18 और 1 19, बचा 1, 8 और 8 16 और 2 18 और 1 19, बचा 1 और 2 और 1 3, तो 3997.4। तो आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर देना था तो आंसर आ जाएगा 3997। देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन उसने कैलकुलेशन पर दे दिया, लेकिन एक बात है, इतना सारा जोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो यहीं से आंसर मिल गया था 7, मेरे को यहीं से। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डिजिट सम से भी कर सकते हैं। ये तो होगा नॉर्मल तरीका, कि नॉर्मल तरीके से अगर आप आंसर निकालेंगे तो ऐसे आएगा। एग्जैक्ट तक भी निकाल दिया, लेकिन एक बात है, निकटतम पूर्णांक तक पूछा तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पे डिजिट सम लगा दीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो इन्होंने दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिजिट सम में अप्रोक्सीमेट में कैसे निकालेंगे, वो डिजिट सम में मैं आपको सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं दोबारा भी कराऊंगा। लेकिन आज आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेंस के क्वेश्चंस में 8 से 9 क्लास पढ़ के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग को हिट ना कर रहा हो। मतलब हम सीधा सीधा जानने लग रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। मेंस के क्वेश्चंस के साथ टकराव ले रहे हैं अपन 8 दिन की मेहनत के ऊपर। देखिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से। अच्छा, कमेंट और लाइक जरूर करिए, क्योंकि देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इतना डेप्थ में और इतना बहुत अच्छे से मैं एक बात को कवर करके, ताकि आपको ना किसी किताब की जरूरत पड़े, ना किसी नोट्स की जरूरत पड़े, आपके माइंड में चीजें जबरदस्त एंगल से सेट हो जाएं। बस इतनी सी बात मैंने आपको बोली है। देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर मेंस के पेपर का क्वेश्चन आया,
11 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसके अंदर था कि 18,000 रुपए की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब जो बच्चा बहुत स्पीडली करना चाहता है ना, जो बहुत स्पीडली करना चाहता है, उसके लिए तो मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं, 10% के ऊपर हमको याद रहता है कि 1,000 रुपए मैं मानता हूं, यहां पे 121 आता है, और जैसे ये 100 और ये 10, इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 100 और ये 10, ये 10, ये 1, ये मैं आपको 2 क्लास में करवा चुका हूँ। अब अगली बार अगर मैं लिखूंगा तो ये 100 तो यहीं पे आना है, और इनके ऊपर ये 30 आना है, और इनके ऊपर ये 3 आना है, और ये पॉइंट 1 आना है। तो यहाँ से तो 121 आना है, और यहाँ से कितना आना है मेरे भाई, 130, मतलब 100 से 100 हटा दो, 20 और हटा दो तो 10 बच जाएगा। अगर 20, मतलब चलो मैं लिख लेता हूँ 121, ये 130, ये आ जाएगा 133.1। तो मेरे को बताओ अंतर कितने का आया। 10 जोड़ूंगा तो 131 और 2.1 और, तो इसका मतलब 12.1 है। अगर ये 12.1 अंतर है, अब मुझे एक बात बता दो, ये कितने गुना पर है, ये 18,000 है, कितने गुना पर बैठा है, 18 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 18 गुना आप निकाल देंगे तो 18 एकम 18 बचेगा 1, 18 दूनी 36 और 1 37 बचेगा 3, 18 एकम 18 और 3 21, तो आंसर आ जाएगा 217.8। जो बच्चे बहुत स्पीडली करना चाहते हैं ना इस क्वेश्चन को, वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 1,000 रुपए आपने मान लिया, 1,000 रुपए के ऊपर सर 1,000 ही क्यों माना, अरे आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अपन एक बात बताइए, मैं अगर छोटी सी बात आपको समझाऊं, 10% लेते हैं, 10% लेते हैं अपन 1/10, तो नीचे वाली संख्या का ही तो क्यूब या स्क्वायर या कुछ भी मानते हैं ना, तो मैंने इसलिए मान लिया। अब उसका एक मल्टीपल ढूंढ लिया, मैंने आपको एक बात समझा दी कि एक मल्टीपल ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। पहला तरीका आपको समझ आ गया होगा, जो बच्चे बहुत स्पीडली। अब इन केस अगर कुछ बच्चे जो जैसे आज ज्वाइन किया है, कल परसों या पूरी रेगुलर क्लासेस जो नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश, अब उनको थोड़ा सा साथ में लेके चलने के लिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से, जो बच्चे मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड के बच्चे भी करके आएंगे, वो कैसे करके आएंगे, वो यहाँ पे 18,000 लिखेंगे, ठीक है। और 18,000 लिखने के बाद 1 2 3 और 4, 10% 1/10 होता है, तो ये 1800, अब ये भी 1800 और ये 180, और ये भी आ जाएगा 1800 और ये 180, ये 180 और ये 18। अब उसके बाद ये भी 1800, अब 3 जगह 180 है, 180 180 180। अब यहाँ से 18 18 और 18 और 18 का 1.8, तो इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है। अब मेरे को चेक क्या करना है कि तीसरे के अंदर चौथे के अंदर अंतर, 1800 से 1800 कैंसिल, 180 से 180, 180 से 180। तो मुझे एक बात समझा, 180 ये आ गया, 18 चौका 72, ये 18 से 18 कट गया, तो 180 में 18 18 36 जोड़ना है, और एक ये जोड़ना 37 जोड़ना है। तो इसके अंदर अगर मैं 37 जोड़ूंगा तो 217.8 मेरा यहाँ से आ रहा है, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 217.8। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए होगे। लेकिन मैं आपको मल्टीपल वाला ऑप्शन बताऊंगा कि मल्टीपल के अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे पेपर में ना आप अगर पेन नहीं चलाएंगे ना, तो यकीन मानिएगा आप सही रास्ते पर। अगर आप पेन चलाकर सारा कुछ लिख के आ रहे हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग वहां पर हैं, बाद में आपको निराशा हाथ लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बाद में निराशा ना हाथ लगे, तो आपको इस तरीके के तरीकों के अंदर आपको आना पड़ेगा। अरे वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करो। देखिएगा, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस सिर्फ 8 दिन की मेहनत पर, इससे ज्यादा और कैसे आपको मैं यकीन दिलाऊं कि देखिएगा हम किस रूट पर चढ़ रहे हैं। कहते ना कि डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई 4 दिन दवाई लो फिर फर्क बताना, तो हमने यही तो बोला, 1-1 घंटा आप हमारे साथ पढ़े हैं। आज हम उसको दवाई का फर्क दिखा रहे हैं कि देखिएगा, और क्योंकि आगे अच्छी दवाई और देने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर देखिएगा आपसे मतलब हमसे ज्यादा
आप हम लोगों का वेट करेंगे या आप इस तरीके को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी सबसे पहले कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन सा परफेक्ट रूट है। इस तरह की बातें समझ के तो आधी लड़ाई तो वहीं पे जीत जाते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ ना में जवाब देते रहा करो, क्योंकि आपके जवाब ही हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और क्लास में यहां पर लगातार लाइव लेने से आपको यह बेनिफिट है कि एक टॉपिक आपका इतने दिनों के अंदर बहुत परफेक्शन के साथ रेडी है। जो बच्चा साथ साथ करेगा उसको मिल जाएगा फायदा, जो नहीं कर पाएगा वो रह जाएगा बेचारा। 3,000 मतलब ये 31,250 रुपए की धनराशि 12% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाए। मुझे एक छोटी सी बात समझाओ यार, 8 महीने पे संयोजित करना है, 12 महीने की राशि 12% है, मतलब 12 महीने की रेट 12% है, तो 8 महीने की कितने परसेंट है? 8% आ गई भाई। यहां तक तो समझ आ रहा है ना? 8% आ गई रेट। अब 2 साल है तो आप क्या करेंगे? 8 महीने का स्लॉट, फिर 8 महीने का स्लॉट, फिर 8 महीने का स्लॉट, टोटल 24 हो गए। तो मुझे एक बात इतनी सी समझा दो कि 3,000 मतलब 31,250 और 8% की रेट से क्या मुश्किल है क्या क्वेश्चन? क्या मुश्किल है क्या क्वेश्चन? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई क्वेश्चन। और अब मुझे एक छोटी सी बात ये समझा दो, एक तरीका। दूसरा तरीका इसका डिजिट सम वाला, कि अंकों का योग निकाल देना। अंकों का योग वही आएगा जो क्वेश्चन के अंकों का योग है, वही उत्तर के अंकों का योग होगा। और एग्जैक्ट आंसर के ऊपर हम बहुत आसानी से अंकों का योग लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा 9-10 महीने, हम 10 दिन पढ़ के जब इस क्वेश्चन को ऊपर काम कर सकते हैं, तो क्या आप बाद में नहीं कर सकते इसको? 10 महीने बाद भी जो बच्चा नहीं कर पाए, फिर वो सोचता है कि यार मेरी मेहनत में तो कमी नहीं थी। मैं आपको वो दिखा रहा हूं कि जो बच्चे 2018 मेंस में पास तो सिर्फ 10,000 लोग हुए थे ना, बाकी तो फेल ही हो गए थे ना भाई। तो मुझे एक बात समझाओ, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 10,000 लोग इस प्रेशर को हैंडल कर पाए। कमाल की बात है। और वो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा आप की मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं? फिर देखिएगा, अगर इसको मैं करके दिखाऊं कि आप कर लेंगे, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, क्योंकि इसका 2/25 है। आप इसको अपना हिसाब से कर लेना और इसका जो भी आंसर आएगा, मैं आंसर इसका बता देता हूं, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चंस को देख के आया हूं लेकिन आंसर शायद मेरे पास भी नहीं होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। 8,156 इसका आंसर आएगा। आप इस कैलकुलेशन को कर लेना, कि सिंपल कैलकुलेशन ही तो है और तो कुछ है ही नहीं। और आप ये देखिएगा कि मेंस के अंदर लेटेस्ट जो मेंस हुआ है उसके अंदर इस तरीके के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, वो क्वेश्चन आया था सीपीओ के अंदर। कुछ बच्चे देखिएगा, मेंस के क्वेश्चंस बड़े आसान थे। आज मैंने बहुत मेंस के तो सारे क्वेश्चन उठाए हैं और जो अच्छे प्रीवियस ईयर लगे वो उठाए हैं, ताकि आपको कुछ देखना ही ना पड़े बाद में। कंसेप्चुअल क्लास पढ़िए, प्रैक्टिस की क्लास पढ़िए। आगे का भी हमारा यही पैटर्न रहेगा कि पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे पूरा जीरो से लेके धीरे 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 पूरे, और लास्ट में जो आया हुआ है और फिर एक्सपेक्टेड। समझ रहे हैं ना? देखिएगा, 20,000 रुपए की राशि को 15 महीने के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ कितना है? अब एक तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही सर, ये प्रतिशत लाभ क्या चीज कह रहा है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं पहले। अच्छा मुझे एक बात समझाओ यार, कि आपने इस ए और बी दो दोस्त हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए ने 100 रुपया इसको दे दिया, ठीक है, और 1 साल के बाद बी ने वापिस इसको 125 रुपए दिए। मुझे एक बात समझाओ, ये अगर ये अपने पास ही रखता इस रुपए को, भाई मैं नहीं दे रहा किसी को, मेरी तो जेब में ही रखा हुआ है ये पैसा, तो 1 साल के बाद कितने पैसे होते? वो 100 ही रह जाते, 100 के 100 ही रह जाते, बस खर्चा और हो सकता था। लेकिन हकीकत में इसने इसको पैसा दे दिया
और इसने इसको ब्याज के रूप में लौटाकर पूरी राशि 125 कर दी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक साल में कितना परसेंट पैसा बढ़ा इसका। 100 रुपए थे, आज 125 हो गए, तो कितना परसेंट पैसा बढ़ गया? 25%। जितना परसेंट पैसा बढ़ता है ना, वो हमारा प्रॉफिट ही तो है। वो हमारा प्रॉफिट ही तो है कि भाई जितना परसेंट पैसा बढ़ा कि। तो अब मुझे एक बात समझाइए, यानी कि ये 25 रुपए जो ब्याज है, ब्याज को ही तो वो प्रॉफिट बोल रहा है। बस चक्रवृद्धि के अंदर लाभ वर्ड ले आया। तो कुछ बच्चे तो जो सीपीओ के ऊपर टारगेट करके गए थे, इतना जबरदस्त क्वेश्चन उसने पूछ लिया, कैलकुलेशन भी अच्छी है, लेकिन उसने क्या देखा कि कुछ बच्चे तो रह गए कि भैया ये चक्रवृद्धि के अंदर लाभ क्या चीज होती है। अरे चक्रवृद्धि ब्याज का ही दूसरा नाम लाभ होता है। लाभ क्या है? राशि बढ़ के आना। और ब्याज क्या होता है? राशि बढ़ के आना। यही तो होता है। तो ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि इस रेट से, जो भी रेट इसने गिवन कर रखी है, इस रेट से अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो जाए तो मुझे बताइएगा कितना परसेंट ब्याज मिला। और कितना परसेंट ब्याज मिला तो आप इसको इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ यार, 12 महीने के लिए रेट दे रखी है 10%, तो 6 महीने के लिए रेट मेरी कितने परसेंट आएगी? 12 महीने के लिए 10% है तो 6 महीने के लिए 5%, और 6 महीने के लिए 5% है, इसको 15 महीने चाहिए है। तो ये 6 महीने, अगला 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, मुझे ये समझा दो यहाँ कितने महीने बच गया? 12 महीने हो गया, तो यहाँ महीने कितने बच गया? 3। तो मेरे को 3 महीने की भी रेट आपको निकालनी पड़ेगी। तो 6 महीने की रेट अगर 5% है तो 3 महीने की रेट कितनी है? मुझे इतनी सी बात समझा दो सिर्फ। 3 महीने की रेट आ जाएगी इसका भी आधा, 5/2। बात समझ में आई? और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सक्सेसिव लगता है। कुछ कुछ क्वेश्चन उसने बहुत अच्छे पूछे हैं, ये सीपीओ के, ये है हकीकत में मेंस का क्वेश्चन, लेकिन सीपीओ स्टैंडर्ड में पूछ लिया। अब मुझे एक बात है यार, 5% होता है 1/20, यानी कि 2 स्लॉट। इसने क्या क्या किया है, एक बार क्वेश्चन हटा दो सर, कि 6 महीने, 6 महीने और ये 3 महीने। तो 6 महीने के लिए 20 का 21, अगले 6 महीने के लिए फिर रेट यही है 20 का 21, और अगले 3 महीने के लिए इसका आधा हो गया ना, तो इसका भी आधा हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। तो इसका मतलब 40 से 41। अब अगर मैं यहां से देखता हूं 400, ये 16,000, ठीक है। और यहां से देखूंगा 441, और 441 की अगर मैं 41 से गुना करता हूं तो ये तो 441 आ जाएगा। और 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये 18081। तो ये अगर आपने 16,000 रुपये लिए थे तो इस तरीके की कंडीशन के साथ आप उसको 18,081 रुपये लौटा देंगे। तो आपने कितना पैसा एक्स्ट्रा लौटाया? अरे आपने कितना एक्स्ट्रा लौटाया है? 2,081 रुपये एक्स्ट्रा लौटा दिए। टोटल कितने में से? 16,000 में से। और प्रतिशत के लिए क्या कर दो आप? गुणा में कर दो 100। अगर मैं यहां से देखता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 160 का है। अब मेरे को ऑप्शन की हेल्प लूंगा तो अगर मैं ज़्यादा फायदे में रहूंगा। देखिएगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर थोड़ा सा बड़ा हो गया। भाई देखिए, या तो मैं आपको आसान आसान चीज़ें करवा दूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं आपको कंप्लीट 100% करवाऊं, ताकि आपको बाद में पेपर में बैठ के ये ना हो कि यार ये कैसे होगा। 95-97% आसान भी होती हैं चीज़ें, लेकिन 1-2% चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर समय लगता है। अब अगर मैं यहाँ से एक बार देखता हूँ, देखिएगा यार कि अप्रोक्सीमेट में मेरे को आंसर चाहिए है। इसको अगर मैं कट करने की कोशिश करूँगा, 8 और 2 10 और 1 11, नहीं कट रहा है। अगर मैं इसकी 10 से गुना करूँगा तो भैया 1600 बनेगा, ठीक है। अगर 10 से गुना करता हूँ तो यानी 10 से तो ज़्यादा है, 1600 से तो 400 और ज़्यादा है। और मैं इसकी क्या करता हूँ कि 12 से गुना करके देखता हूँ। 12 जीरो, 12 छीक 72, बचेगा 7, 12 कम 12 और 7 19। कहने का मतलब 1920 से भी ज़्यादा आ गया, तो लगभग 100 ज़्यादा है। मैं इसकी 13 से गुना करके देखता हूँ। 13, 13 छीक 78, बचेगा 1, 13 छीक 78, बचेगा 7, 13 कम 13 और 7 20। तो क्या ये लगभग लगभग इसके नज़दीक पहुँच रहा है क्या?
और अगर पहुंच रहा है तो आपको अप्रोक्सीमेट नज़दीक वाला आंसर चाहिए था, तो इसका मतलब इसका नज़दीक वाला आंसर कितना आ गया है, 13%। अब आपने ये बात देखी कि मैंने वो कैलकुलेशन भी करवाई जिसको करवाने में थोड़ा सा हिचक आता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कोई करेगा नहीं। अरे हम लोगों को तो आपको सब कुछ कवर करवाना है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 13% इसका आंसर है। क्लियर है मेरी बात सभी को? अच्छा, इसको इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सक्सेसिव के तरीके से करवा दिया, इसको इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हैं। बोला सर कैसे? मैं आपको सेकंड मेथड सिखाता हूं, देखिएगा। ये तो आप बाद में देख लेना कि एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका, जब आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है तो आपको क्या करना है, इतनी सारी कहानी को, और इन क्वेश्चंस को करके कोई नहीं जाता। अब देख के तो लगता है कि सर मेंस में आता तो हम छोड़ देते, भाई सीपीओ में है जो सीजीएल से भी नीचे का एग्जाम माना जाता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा समय लगाकर संयम के साथ सुनेंगे ना तो समझ आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात समझाओ यार, 6-6 महीने के 2 स्लॉट बन गए। अच्छा 2 स्लॉट के लिए मैंने आपको क्या समझा रखा है? 2 स्लॉट के लिए क्या मैंने आपको ये समझा रखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100? अरे हाँ ना में जवाब दो, क्योंकि देखिएगा कंसेप्चुअल क्लास के साथ प्रैक्टिस क्लास में भी आपका वही इंटरेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में इंटरेस्ट रहेगा ना, वही नेट प्रैक्टिस जिसकी ज्यादा है ना, वही मैच के अंदर गेम खेलेगा। 2 स्लॉट के लिए x प्लस वाई और एक्स वाई बाई 100, तो 5 का निकालेंगे तो 5 और 5 10, और 5 गुना 5 25, तो इसका मतलब ये तो 10.25 आ गया। ठीक है मेरी बात? प्लस में ये 5/2 तो 2.5 लिख दूं इसको। अब अगली बार इन दोनों के लिए, पहले तो यहीं पे लग गया 2 बारी कि 5 और ये 12 महीने हो गया ना, लेकिन आपको तो ये 12 महीने का आ चुका। अब आपको निकालना था 3 महीने और, क्योंकि टोटल 15 महीने हो जाते हैं, तो 12 महीने का तो ले लिया अपन ने ये x, और 3 महीने के लिए ये ले लिया y, तो इसका मतलब ये 2.5 और प्लस में 10.25 गुणा में 2.5 और अपॉन में 100। तो मुझे एक बात छोटी सी समझाओ, 10 और 2 12, तो ये दोनों मिलकर 12.75 हो गया। ये दोनों मिलकर, यहां तक एक बात समझ में आ गई? 12 से तो ज्यादा हो गया। अब अगर मैं एक बात समझूं यार कि यहां से ये 2.5 है, या 2.50 लिख लो, ठीक है, इसको 50 मानना है तो इसको 2.50 लिख दिया। मुझे एक बात छोटी सी ये समझाइए, पॉइंट के पीछे 2 संख्या, मैं इसको भी कट कर देता हूं, और पॉइंट के पीछे 2 संख्या, तो कहने का मतलब एक बार 100 और अगली बार 100, 25 से जाएगा 4 बार, 25 चौका 100 और 25 एकम 25। अगर 25 से जाएगा 4 बार तो 25 से जाएगा 10 बार। मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझाइए कि अब 4 से भी भाग, मतलब 16 से भाग भी देना है और फिर भी 2 पॉइंट लगने हैं। अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो ये 10 समथिंग कुछ आ गया, और 10 गुना 10 100 रह गया, और 4 से भी मैं फिर भाग दूंगा तो 25 बनेगा, और फिर ये पॉइंट 25 बन गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं सिर्फ कि सिर्फ और सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि ये संख्या 1 से छोटी रहनी थी। देखो दोबारा बताता हूं मैंने क्या बोला है, अगर मैं इस चीज को हटा के आपको दोबारा समझाऊं कि यहां तक तो आपको समझ आ गई ये सारी कहानी, 10.25 और 2.50। अब अगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 10.25 गुणा में 2.50 और अपॉन में वो 100 था, मुझे एक बात बताओ, 1025 है, 1025 की अगर मैं इस 2 से भी गुणा करता हूं तो ये 2050 हो जाएगा, और 2050 और इसका भी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये 2100-2200 के समथिंग में पहुंचेगा, क्योंकि आधे से ही तो गुणा हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं मानता हूं कि अगर ये 2200 के करीबन में भी है तो 2 जीरो तो ये रही, इसके लिए 2 जीरो और आ गई, और इसके लिए 2 जीरो और आ गई, तो अगर नीचे 6 जीरो अगर बैठी हैं तो 6 डिजिट तक तो पॉइंट के पीछे ही आ जाएगा, और 6 डिजिट तक अगर पॉइंट के पीछे आ गया तो इसका मतलब ये तो एक भी नहीं बढ़ेगा, तो मतलब कुछ पॉइंट में जाएगा। तो 12.75 के नजदीक में वो कुछ पॉइंट कौन सा था, वो 13% था, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 13%। ये चीज आप माइंड से भी कैलकुलेट कर सकते थे, देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं।
एक बारी सर इससे अगला क्वेश्चन दिखाइएगा, जैसे 13% आंसर मैं इसको लिखे रखता हूं, और अब देखिएगा एसएससी ने क्या गेम किया। जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ते हैं ना, उनके लिए बड़ा फायदा होता है, अगर सही जगह पर पढ़ते हैं तो देखिएगा उनके लिए सिलेक्शन कैसे आसान है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे बड़ा ध्यान से देखना। 20,000 रुपए 15 महीने 10%, ठीक है, और सीपीओ 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो कर चुके अपन। इसका आंसर कितना आ रहा था? 13%। अब सर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिखाइएगा पहले, ताकि एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अब यही सेम क्वेश्चन आ गया यार 13 तारीख को, जो 12 को भी वही क्वेश्चन था, 13 को भी वही क्वेश्चन आ गया कि बस 20,000 की जगह अपन ने कर लिया 12,000, वही 10%, वही 15 महीने, और वही आंसर 13%। जो बच्चे लेटेस्ट देख के जाते हैं ना, वो ऐसे उड़ा देते हैं। कहते हैं ना कि बहुत फ्लो के अंदर एक कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 सेकंड 2 सेकंड में अगर आंसर आने लगे सारे ही क्वेश्चंस के, तो इसका मतलब पेपर ही सारा 10 मिनट का होगा। फिर वो 2 घंटे क्यों देगा अपने को, या 1 घंटा क्यों देगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसके अंदर थोड़ा समय जरूर लग रहा था, लेकिन लेटेस्ट के अगर पैटर्न को अगर समझाएं तो लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए रिपीट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 13 है। बात समझ में आ गई सभी को? अरे हाँ, ना में जवाब दिया करो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपने नोट्स में लिख लेना इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल क्लास के तहत, ठीक है। अब सर आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अब देखिएगा वही चीज फिर आ गई। 18,000 रुपए की राशि को 16 महीने के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक सूचित किया गया। अगर 12 महीने का 8% है तो 6 महीने का कितना बनेगा? बताओ मुझे, 6 महीने का कितना बनेगा? बिल्कुल 4। अगर 4 बनेगा तो पहला 6 महीना और 6 महीना, ये भी 6 महीना, ये भी 6 महीना, 16 महीने निकालना, तो इसका मतलब यहां कितने महीने बच गया है? 4 महीना। तो मुझे एक बात समझाओ, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो क्या ये 8.16 नहीं आएगा क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अरे बोलो हाँ कि ना? आ गया। अब अगर ये तो 8.16 आ गया, अब इन दोनों को तो 1 यूनिट मान लिया, अगले का। अब एक बात है, 4 महीने के लिए रेट कितनी है? अगर 12 महीने की रेट मेरे को दे रखी है 8, तो 1 महीने की रेट हो जाएगी 8/12, और 4 महीने की रेट हो जाएगी, गुणा में कर दो 4, तो 8/3। तो 8.16 ये है 8/3, प्लस में 8.16 गुना 8/3 और अपॉन में 100। यही तो कह रहा है भाई वो। मुझे एक बात समझाओ यार, अगर मैं यहां से इसको कट भी कर देता हूं तो 2.72 आ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां से, अब मैं इसको किसी को कट नहीं कर रहा, 8 है, 8.16, ये 3 तिया होता तो 9 जाता, मतलब 3 से तो कम ही है ना। तो मतलब अगर मैं इसको एग्जैक्ट 3 भी मानूंगा ना, वैसे तो 3 मैं मान ही नहीं सकता इसको, क्यों? क्योंकि अगर इसको एग्जैक्ट 3 मान लूंगा तो 3 तिया 9 होना चाहिए था। अब अगर एग्जैक्ट भी मानता हूं तो ये आ जाता 11.16, और साथ में कुछ समथिंग में बैठा है। अब मुझे एक बात बोलो सर, समथिंग में कितना बैठा है? समथिंग में मुझे इतनी सी बात समझा दो कि ऊपर 272 है और नीचे अगर मैं 10,000 कर दूं तो 1 2 3 4 तो पॉइंट आएंगे ना, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और ये हकीकत में कितना है? 2 पॉइंट समथिंग, तो ये मतलब 10 पॉइंट समथिंग कुछ है, और यहां पर 0 पॉइंट समथिंग कुछ रहना है, ये 10 पॉइंट कुछ है। तो कहने का मतलब मेरे को ये मिला कि 10 के अंदर कुछ पॉइंट और फिर कुछ पॉइंट, तो लगभग कौन सी संख्या बैठी है? तो लगभग कितना बैठा है? 11% बैठा हुआ है। क्वेश्चन के समझने में थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन ये लेटेस्ट सीपीओ का पैटर्न था मेरे भाई। मैंने पिछला क्वेश्चन आपको सक्सेसिव से भी करके दिखा दिया, मैंने ये क्वेश्चन आपको इससे भी करके दिखा दिया। जो बच्चे मेरे साथ साथ समझ पाए हो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे इन केस ये कैलकुलेशन अभी माइंड में, उनका माइंड इतना तेज नहीं चल पा रहा हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ क्या करना, जब क्लास के एंड में आप क्या करना, वीडियो को यहां से दोबारा देख लेना। 2 बार इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, पुराने वीडियोस को 2 2 3 3 बार देखो।
आपके पास वीडियो सेव हैं, 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें आपको एज इट इज याद हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना था? 11% इसका आंसर था। ये 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर उठ के क्वेश्चन आए थे, लेकिन अगर आप आज से इन क्वेश्चंस को देखते हैं, 2-3 बार देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। ठीक है, तो देखिएगा सर, आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिए, अब ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2017 का है। दूसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त ब्याज 250 रुपये है। तीसरे वर्ष में उसी राशि का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भाई एक बात बताओ यार, अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मुझे चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन समझा दो। चक्रवृद्धि ब्याज होता है हर साल बढ़ता हुआ ब्याज, यही तो कहते हैं। अरे हाँ ना, बढ़ता हुआ ब्याज है ना। अगर दूसरे साल का 250 रुपये है तो मुझे एक बात छोटी सी ये समझा दो, तीसरे साल में 250 तो आएगा कि नहीं आएगा? बस इतनी सी बात समझा दो। बोला आएगा सर। और फिर रेट इस 250 के ऊपर 12% और निकाल दो। अगर मैं इसका 12% निकालता हूँ, गुणा 12/100, 25 से जाएगा 10 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, 10 दिया 30, तो इसका मतलब 30 आ गया। तो 250 और 30 तो मिलाकर कितना हो जाएगा? 280 रुपये। तो आंसर आ जाएगा 280 रुपीज। आंसर आ जाएगा 280 रुपये। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी कि चक्रवृद्धि ब्याज 250 है तो 250 तो आना ही आना है इसका। अब बताइए, ये क्वेश्चन मेंस में पूछ रहा है, डरने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अगर आप हम लोगों के साथ कंसेप्चुअली और प्रैक्टिस दोनों ही क्लास लेके चल रहे हैं, और फिर जो कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि आप 5000 क्वेश्चन कर लें, लेकिन मैं आपको हर टॉपिक के लगभग 200 क्वेश्चन दूंगा। उन 200 क्वेश्चन करने के बाद आपको दूसरे मतलब कहते हैं ना कि दूसरों के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे ना, तब भी आप पेपर में जीत में रहेंगे। ये मैं आपको दावा कर रहा हूं, आपको भरोसा दिला रहा हूं ये चीज, और बड़े विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि इस लड़ाई को मैं खुद जीत के आया हूं। तब मैं आपको समझा रहा हूं इस बात को, नहीं तो हार के तो इस भीड़ में बहुत बैठे हैं, बाद में तो किस्मत का रोना तो दुनिया रो लेती है भाई। इस वक्त ओड परिस्थिति किसके साथ नहीं है, निकलना तो हमें यहीं से पड़ेगा। मन किसी का नहीं करता है, मन सबका घूमने का करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहने का करता है, लेकिन पसीना जो बहाता है ना, अपने मन को कंट्रोल करके उस वक्त जो मेहनत में तब्दील कर देगा ना उस बात को, उसको रिजल्ट मिलेगा। पेड़ बोया है तो खाद पानी के अंदर मेहनत करिए, उसके बाद देखिएगा आपके 5 महीने 6 महीने साल भर बाद आपको जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। बात समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप साथ साथ चीजों को चल रहे होंगे। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 10वें पर आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मुझे एक बात बताओ, ये मेंस का 21 फरवरी 2018 को ये पेपर हुआ, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया। उस वक्त 2017 का मेंस चल रहा था। तो 125 रुपए तीसरे साल का ब्याज, 135 रुपए चौथे साल का ब्याज, ब्याज की दर बता दो। अरे एक बात बताओ यार, मैंने अभी तो समझाई है बात, ये 125 है तो भाई 125 तो ये भी रहा होगा, ये तो ऊपर से कहीं आया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आया? 10 रुपये आया है सिर्फ। अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा आ गया है टोटल कितने के ऊपर? 125 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए क्या कर दो? गुणा में कर दो 100। 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 से जाएगा 2 बार, और 4 गुना 2 टोटल कितना परसेंट आ जाएगा? 8%। आंसर आ जाएगा 8%। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से, लिखने तक की जरूरत नहीं थी। इन क्वेश्चंस के 2-2 नंबर दे रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं, आप खुद कहेंगे कि किस बात के 2 नंबर दे रहे हैं। एसएससी निकालना आसान है, बस सही हाथों में तैयारी हो और उसके बाद सही कंटेंट पढ़ते चले जाएंगे, सही मेहनत करते चले जाएंगे, राइट टाइम पे आपको मोटिवेशन मिलता रहे, आप लगे रहें, जुड़े रहें सही दिशा के अंदर। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। मेंस के क्वेश्चंस पर तो आपको दया आएगी। अब एक छोटी सी बात मुझे समझाओ कि तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपए, चौथे वर्ष में क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 9% है? अरे मुझे एक बात बता दो यार, 12,100 रुपए यहाँ है तो क्या 12,100 रुपए यहाँ भी तो है? और इसका अगर 9% है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 और 1 10, तो आंसर आ जाएगा
1 3 1 8 9, तो आंसर आ जाएगा। एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन, अगर एक बारी आपको पैटर्न समझ आ गया था ना, तो उसी पैटर्न पे अगली डेट में, उसी पैटर्न पे अगली डेट में, तो अभी एक बात तो आपके दिमाग में आज ये गई कि सर बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लेटेस्ट के पैटर्न पर ही क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ ना के थ्रू कमेंट में जवाब दिया करो। ऐसा नहीं है कि कमेंट के साथ लाइक बटन दबाएंगे ना तो लगता है कि हाँ जितने लाइक्स आए थे तो मतलब आपको क्लास अच्छी लगी, फिर इस तरह के कंटेंट पे और काम करेंगे, एक डेट के ऊपर काम करें, एक कहते हैं ना कंसेप्ट के ऊपर और हैंड रिटन नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उससे क्या है कि सिर्फ आपका इतनी सी चीज लाइक दबाने से, कमेंट करने से, वीडियो के शेयर करने से हम लोगों के अंदर वो मोटिवेशन आता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपके जहन तक ये बात मेरी पहुंच रही होगी और आप ईमानदारी से इस चीज को कर रहे होंगे। अब मेरी बात को अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा। मेंस 2017 के क्वेश्चंस आपके चले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इतनी सी बात देखो कि 10% की दर से 25,000 रुपए पर ब्याज 8,275। अब इसको कितने तरीकों से कर लो और देखिए किस डेट पे आया। नीचे आपको डेट भी आ रखी है, 19 फरवरी 2018 को ये पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन है। या तो अगर 10% रेट है तो बड़ी आसान चीज है यार। 25,000 एक साल के लिए करेंगे तो 2500 आ जाएगा, और दूसरे साल के लिए करेंगे तो ये फिर 2500 आ जाएगा, और इसका 10% करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 25 और 25 ये 5,000, ये तो 5,250 ही हुआ, बात बनी नहीं। अगर तीसरे में करेंगे तो ये फिर 2500 आ जाएगा, इसके बाद ये फिर 250 आ जाएगा, और ये फिर 250 आ जाएगा, और ये फिर 25 आ जाएगा। मुझे एक बात तो 7500, ये 8,250 और 275, तो कितने साल हुए? 3 साल हुए। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मेथड। दूसरा मेथड सर कौन सा है भाई? दूसरा मेथड आपका ये है। अगर मैं सेकंड मेथड की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो 25,000 रुपए मेरा मूलधन है, और इसके अंदर 8,275 रुपए जोड़ना है, 8,275 रुपए। तो अगर ये 275 तो मेरा ये आ गया, और 8 और 5 13, बचा 1, ये 3 आ गया। अब इसको कट करते रहिए, इसको कट करते रहिए। अगर मैं इसको कट करता हूं 25 से तो ये आ जाएगा 1000, और 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचेगा कितना? 8, 25 या 75 बचेगा 7, 25 या 75, और 25 से कम 25, 1000 और 1,331 आ गया। 10% रेट दे रखी है, 1/10, कहने का मतलब 10 से 11। इस 10 का मैं क्या करूं कि 1000 आ जाए? इस 10 का क्या करूं कि ये 1000 आ जाए? क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 3 साल आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर यहां से आ जाएगा 3 साल। आपको मैंने दोनों तरीके सिखा रखे हैं, तो इसका मतलब अगर यहां से करना चाहें नॉर्मल कंसेप्ट को सेटिस्फाई करके और कंसेप्चुअल आना चाहें, तो आप देखिए मेंस के अंदर भी आप बड़ी आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं सिर्फ 8 क्लास को लेके। और 8 क्लास का मतलब सिर्फ 8 घंटे ही तो था। 8 घंटे में आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आपके दिए हुए सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं तैयार हूं। तो एक बात मानिएगा, अगर इस तरीके से ऑफलाइन के अंदर बच्चे हम लोगों के साथ लगभग 400 घंटे आमने सामने, कहते हैं ना, 1-on-1 कन्वर्सेशन पर पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 8 घंटे में ये फर्क आता होगा तो 400 घंटे के अंदर क्या आता होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो बिल्कुल जुड़े रहिए। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, दूर से हैं वो, या किसी भी कारणवश आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इन चीज़ों को साथ साथ देखिएगा और फिर देखिए कि आपको कितना इंप्रूवमेंट मिला है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13, 13वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिएगा, इंटरेस्ट तो आपको ही बनाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना कि सर बड़ा इंटरेस्टिंग बात करते हैं तो चलो वीडियो देखते हैं, फिर क्या होता है कि अरे यार इंटरेस्टिंग बात नहीं चल रही, आज वीडियो नहीं देखते हैं। इससे क्या होगा कि इसका मतलब है कि हमारे अंदर मोटिवेशन में कमी आ गई है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो। डिजिट सम के अंदर मैंने आपको करवाया था कि एक राशि x रुपए है, पहले साल इसका 105/100 मिला, दूसरे साल इसका 106/100 मिला, और 2 साल के बाद टोटल कितना मिला है? 24,486 ये आपको मिला है। तो ये तो कैंसिल है,
x गुना 5 और 1 6, 6 और 1 7, 42, 42 का करेंगे तो 4 और 2 6, तो x गुना 6 बराबर है 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 में 8 और 1 9, तो यानी कितना आ गया, यानी आंसर ऐसी संख्या है जिसका डिजिट सम की मैं 6 से गुना करूं तो 6 आ जाए। सी ऑप्शन देखो 22,000 है, 22,000 जो ऑप्शन है ना, 22,000 का 2 और 2 4, 4 गुना 6 24, 24 का कितना बढ़ेगा 4 और 2 6, तो आंसर कितना बढ़ जाएगा। देखिए मेंस के अंदर सेकंडों में क्वेश्चन उठते हैं भाई, सिर्फ 8 दिन की मेहनत पर। मैं बार बार आपको यह बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपने जितना समय दिया आज मैं उसका बैक दे रहा हूं आपको। मैंने आपको यही तो बोला था कि ईमानदारी से लगातार हर रोज और अपने कम से कम 10 फ्रेंड को आप जरूर बताइए चैनल के बारे में, क्लास के बारे में। क्लास वो लेते हैं नहीं लेते हैं वो उसकी बात है, लेकिन आपने अपनी तरफ से ईमानदारी से काम किया है। आप देखिएगा चीजें आपको याद भी रहना स्टार्ट हो जाता है, माइंड में अलग ही तरीके का फील आएगा आपके पास, तो चीजें आप समझ गए हो किस तरीके से बहुत आसानी से आप चीजों को कर पा रहे हैं। मेंस के क्वेश्चंस को 18 फरवरी 2018 को ये पेपर हुआ था, डेट आप देख रहे हैं। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर अपन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा कि अगला क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन आपको करवा रखे मैंने पहले, अगर मैं क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस करेंगे ना फिर देखना अपनी स्पीड। अभी तो क्या है कि मैंने आपको सिखाई एक चीज है तो मैं उस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं। 10,000 रुपए पर 40% की दर से 1 वर्ष का तथा तिमाही और वार्षिक ब्याज मिलता हो तो दोनों का अंतर बताओ। 1 साल का डायरेक्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा, और मुझे एक बताओ 3-3 महीने करके मिलेगा तो 10% का आ गया। और 10% का क्या आपको ये चीज याद आ गई, 46.41 होता है। अरे हाँ ना जवाब दो, क्या ये याद आ गया, क्या याद आ गयाएगा। और इसका फायदा कितना 6.41 है, तो इसने बोला कि 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये का 6.41 परसेंट के लिए नीचे 100 कर दो और इसके लिए भी नीचे 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना रुपए आ जाएगा 641 रुपए। मुझे बताओ कितना सा समय लग रहा था उस मेंस के बच्चे के लिए, सीधा लिखता था वो 46.41। ये चीज आपको 10% के लिए तो मैंने आपको याद तक करवा रखी है कि किस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूं चीज समझ आ गई होगी। अब बताइए सेकंडों में आंसर आ रहे हैं। 8 क्लास की मेहनत है कि हम उसको चैलेंज दे रहे हैं कि इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन ले आओ। और मैं ये कह रहा हूँ कंपाउंड ही नहीं, अगर हम ज्योमेट्री उठाते तो ज्योमेट्री में भी ऐसे ही हम लोग करते, अगर हम मेंसुरेशन उठाते तो मेंसुरेशन में भी ऐसे ही करते, अगर हम ट्रेन का टॉपिक, जितना मुश्किल टॉपिक उठाते ना उसको उतना ही आसान करने में मजा आता है, क्योंकि एक बार की मेहनत आपको बार बार जीत दिलाती चलती है। तो समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, उन लोगों को बोला करो कि अच्छा अगर एफर्ट हमारे आपको लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लाइक से पता चला कि हमारे एफर्ट अच्छे हैं क्या, उसमें और सुधार हो सकता है क्या, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मेंस 2017 का, अब देखिएगा ये क्वेश्चन देना एक मजाक था, मतलब वो कभी भी किसी को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, वो हमेशा आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है। लेकिन उम्मीद है कि आप उसकी उम्मीदों पे खरा तो उतरें। एक बात बताओ यार, यदि कोई मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 12,000 रुपए, तो चौथे वर्ष के बाद राशि, भाई अगर 12,000 रुपए आ गया 3 साल का मिश्र धन, तो मुझे इतनी सी बात बताओ चौथे साल के बाद राशि, भाई 3 साल में अगर 12,000 है तो चौथे साल के भी अगर उसमें ब्याज जुड़ेगा तो 12 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। बोलो सर ओबियस सी बात है, छोटी सी बात है, होगा ज्यादा। तो 12 से ज्यादा एक ही ऑप्शन बैठा था यहाँ पर, 13,440 देखते ही आंसर था। मुझे बताओ अपन कैसे मान ले कि वो रिजेक्ट करने के लिए बैठा है। 12,000 रुपए उसने 3 साल तक दे दिया। अब जो बच्चा कहता है कि सर मैं तो लिख के करूंगा, भाई तू लिख के कर ले, और इसका अगर 12% निकालूंगा तो 144 और 0 14,000, तो ये कितना बन जाएगा 440, तो 13440, तो ये ले भाई आ गया 13,440। मुझे बात इतनी सी समझाओ कहां दिक्कत आ रही थी कि 12,000 रुपए जब था तो 12,000 रुपए के बाद क्या रहा है
आंसर आ गया है 13,440 रुपये। बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना का जवाब तो दोगे? हाँ समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने क्वेश्चन एग्जैक्ट वही उठाए हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2017 के मेंस का एक और क्वेश्चन आ गया भाई। 8,000 रुपए की राशि 20% की दर से 2,648 रुपए का ब्याज देती है और अर्धवार्षिक संयोजित, बताइए कितने महीने। मुझे एक बात बताओ, ये भी ऐसा कर सकता हूं 8,000 है और 2,648 है तो 10,648। अब अगर एक बात समझो, मैं अगर 4 से कट कर दूं या 8 से ही कट कर देता हूं तो ये 1,000 आ जाएगा। और मुझे एक बात समझाइए यार कि 8 से कट करता हूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से जाएगा 1, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 1, 1,331 है। अगर 20% का अपन ने आधा कर लिया तो ये 10%, और 10% होता है 1/10, यानी 10 से 11, तो 10 का क्यूब भी तो हो रहा है। तो कहने का मतलब 3 स्लॉट हो रहे हैं, और 3 स्लॉट कितने कितने महीने के हैं? 6-6 महीने के हैं। तो 6-6 महीने के अगर 3 स्लॉट हैं तो कितने महीने का है? पेन तक उठाने की जरूरत नहीं थी 8 दिन की पढ़ाई में। अगर ये पढ़ाई लगातार मिल जाए और एक बार कंप्लीट सिलेबस की मिल जाए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका स्टैंडर्ड कहां पहुंच सकता है। प्री के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, विद डेट आप चेक कर सकते हैं भाई। बात समझ में आ गई क्या? तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। और आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। इसने बोला कि निश्चित धनराशि पर थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2,000 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का 4,160 रुपए। भाई साधारण ब्याज तो चाहे वो तीसरे साल का लिखे चाहे वो पहले का लिखे बराबर ही रहता है। अगर पहले साल का साधारण ब्याज 2,000 रुपए, दूसरे साल का भी, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, और ये भी 2,000 रुपए। यहां तक तो चीज आपको समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, बात समझ में आई। अब अगर मैं कह रहा हूं वो 4,160 है तो ये 160 आ गया। तो ये जो 160 रुपया जो आया है वो किसके ऊपर आया है? 2,000 के ऊपर आया है। और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 2 से कटेगा, कितना परसेंट आ जाएगा? 8% आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8%। बात समझ में आ गई होगी कि आप एक बात देखिए, मेंस में किन क्वेश्चंस के साथ डीलिंग थी। मैंने तो आपको बहुत ही बदल बदल कर, आपको याद होगा वो जिस वीडियो के ऊपर रेट इनटू टाइम बराबर 114 लिख रखा ना, उस वीडियो को बार बार देखो, वो नए क्वेश्चंस हैं। ये तो आ गए पुराने लेटेस्ट क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड सीरीज में आपको करवाई रहा हूं, और जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। सारी चीजें हो रही हैं, बशर्ते बस आप अपना समय बड़ी ईमानदारी से लगाइएगा और ईमानदारी से इन चीज़ों को फैलाते चले जाइए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, हमें लगे कि आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी तरफ से सपोर्ट करते रहिए, धीरे 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 चीज़ बहुत सॉलिड हो जाती है। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब पुरानी चीज़ों को आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब एक बात है, ये है मेंस 2016 का। कोई धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक, ठीक है। यदि ब्याज की गणना छमाही की जाए, मुझे एक बात बताओ यार, अगर छमाही कर दी जाएगी तो 20% का कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 10 और 10 20, और 10 गुना 10 100/100, 1 आ जाएगा, तो 21 आ गया। तो इस हिसाब से 1% एक्स्ट्रा आ गया। अगर वार्षिक होता तो 20% था, और अर्धवार्षिक निकल गया तो 21% आ गया, तो 1% का मान 723 दे रखा है, तो 100% का मान 723 के पीछे 2 जीरो लगा दो। मुझे बताओ लिखना ही कहां पड़ रहा है मेंस के क्वेश्चंस में। तो आज शाम तक इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? डी ऑप्शन इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे, और हो सकता है कि अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं लिख देता हूं इस बात को। ये जो 20% है, और जब इसको अपन करेंगे तो ये 21% आएगा। तो 1% का मान कितना दे रखा है?
723 रुपये दे रखा है, और 1% का मान अगर 723 रुपये है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 723 तो होगा ही होगा, और 2 जीरो और होंगी तो आंसर कितना बन जाएगा, 72,300 आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें। ये आपके लेटेस्ट मेंस 2016 के मेंस के कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्लासेज में, कंसेप्चुअल क्लासेज में करवा चुका, इसलिए मैंने इसका एक ही कराना है। 17 के मेंस के क्वेश्चन करा दिए, कुछ कंसेप्चुअल क्लासेज में करवा चुके हैं। 18 के मेंस के क्वेश्चन करवा दिए, कुछ कंसेप्चुअल में करवा चुके हैं। कुछ सीपीओ के क्वेश्चन आज मैंने करवाए जो बहुत अच्छे थे, और आज शाम तक हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे वीडियोज, ताकि आप वीडियोज कह रहा हूँ कंटेंट जो लेटेस्ट क्वेश्चंस का है, लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, आप उनको आराम से प्रैक्टिस करिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो अब वीडियो को ऑफलाइन होने के बाद आप उसको कमेंट में जरूर डालेगा, और जाते जाते लाइक जरूर करिए, और अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीग्राम में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार और आभार बना रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें परिवार के साथ। कल फिर मुलाकात होती है 11 बजे, तब तक के लिए